ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को एक एक चीज के लिए बताते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर 5 विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इनको कैसे खत्म करना है। आज बाबा ने लालच के बारे में बताया कि बच्चे किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है। सिर्फ धन का या किसी ने, बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना। एक लालच नहीं बताया, कोई भी लालच नहीं करना। क्योंकि हम कौन है? हम तो दाता के बच्चे हैं। दाता का हाथ कैसे रहता? सदा देने की तरफ रहता है, लेने वाला नहीं रहता। दाता हमेशा देता है। तो मैं शिव बाबा का बच्चा दाता बनकर सबको देता हूं, या अभी भी मुझ में कहीं ना कहीं कोई हबच या लालच है? एक लालच बाबा कई बार मुझ में कहता है, कौन सा रखना है? सिर्फ बाबा की याद का, बाबा की याद का ज्यादा से ज्यादा लालच, कि मुझे बाबा को हप करना है। दादी जान की कहती है ना कि बस बाबा आप इतने मीठे हो, इतने मीठे हो, मैं आपको खा जाऊं। तो ऐसे ही बाबा के साथ इतना वो हो कि बस बाबा के प्यार में समाये रहे, कि मुझे तो बस बाबा 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 चाहिए, कोई और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां भी बाबा कह रहा है, किसी भी बच्चे को कोई भी लालच नहीं रखना, किसी भी तरह का, ना कुछ मांगना है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर मांगेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए जब हम अच्छे बच्चे बाबा के बन जाएंगे तो हमें अपने आप बाबा देगा। बाबा कई बार कहता है ना, यज्ञ से, जो शिव बाबा के यज्ञ से मिलता तो कौन याद आता है? शिव बाबा याद आता है। अगर और कोई देगा तो वो उसकी याद आएगी। फिर जब उसकी याद आएगी तो फिर देहधारी की याद आएगी, तो फिर तो शिव बाबा भूल जाएंगे। इसलिए बाबा हमें सौगात में देते हैं। जब भी मधुबन जाओ तो बाबा हमें सौगात देते हैं। याद रहता है कि ये बाबा ने मुझे सौगात दी है। चाहे बैग दे, चाहे शॉल दे। जब शॉल को डालते हैं ना अपने ऊपर, तो कितना अच्छा लगता है कि शिव बाबा की सौगात है, शिव बाबा ने मुझको दी है, अपने बच्चे को दी है। बड़े प्यार से उसको संभाल के रखते हैं कि बाबा ने मुझे सौगात दी थी। तो ऐसे ही जो भी मिलेगा हमें बाबा से मिलेगा, तो हमें फिर किसी और की याद भी नहीं आएगी। और हमने सबको देना ही देना है। दाता के बच्चे हैं, सदा देते रहें, किसी से मांगना नहीं है। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि अब मेरे में कोई लालच तो नहीं है, कोई हबच तो नहीं है। तो मुझे सबको देना ही देना है। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं? अब हम भगवान के बच्चे, स्टूडेंट, रोज सवेरे भगवान हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। पहले तो ये नशा है मुझे, शुद्ध नशा, कि मैं रोज सवेरे भगवान से पढ़ता हूं। है कोई अच्छे टीचर से भी पढ़ता है ना, तो क्या कहता है, मेरे को वो बहुत अच्छा टीचर पढ़ाता है, उसको नशा रहता है। हमें तो स्वयं रोज सवेरे सवेरे भगवान पढ़ाने आते हैं। तो मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूं कि मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारा सबसे पहला लक्ष्य क्या है? कि बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है,
बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही ना उसको पहले अपने अंदर धारण करना। तो मैं आत्मा चेक करूं, जो रोज सवेरे बाबा मुझे अमृत वेले फिर उसके बाद मुरली चलाते हैं, मुरली सुनाते हैं, मैं अपने अंदर कितना धारण कर रही हूं। उसको इतना धारण करना कि मैं पास विद ऑनर बन जाऊं। मुझे क्या बनना है? पास विद ऑनर बनना है। बाकी बाबा ने कहा चाहिए 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 ना, ये इच्छा है तुम्हारा अब नहीं रखनी है, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। अब मैंने कह दिया कि अब हमारा एक लक्ष्य क्या है, सिर्फ हमें भगवान से जो नॉलेज मिली है उसको अपने अंदर अच्छी तरह धारण करना है। देखो कितनी सिंपल बात कर दी। कई आत्माएं कहती है ना, बाबा हम कैसे पुरुषार्थ करें, क्या करें, क्या क्या कहते रहते हैं। उनको बस बाबा ने आज एक चीज बता दी कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है, कि बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है, जो सवेरे अमृत वेले टचिंग हो और उसके बाद जो मुरली पढ़ो, बस उसे धारण करते जाओ। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर बन जाएंगे, और बाकी चाहिए चाहिए वाली इच्छाएं खत्म कर दो। बाबा ने कहा ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है इच्छाएं रखना, कोई इच्छा नहीं। बस मुझे आज भगवान ने खुद स्वयं मुरली में ये कहा, मुझे आज इस पर कार्य करना है बस, और फालतू की बातें छोड़ दो। रोज की मुरली और रोज का काम। कहते हैं ना जो रईस लोग होते हैं ना, वो तो कितना कमाते हैं और क्या क्या सोचते रहते हैं, और मजदूर आदमी क्या होता है, रोज का कमाना, रोज का खाना, निश्चिंत होकर सो जाना, रात को उनको बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसे ही जो हमें बाबा रोज मुरली सुनाते हैं, जो रोज अमृत वेले टचिंग हो, बस उस पे सारा दिन वही काम करना है। बाबा ने कहा तुम्हें मनुष्यों से भी ना लेन देन नहीं करनी है, कोई हिसाब किताब नहीं बनाना। अब मैं आत्मा चेक करूं, कोई अभी हिसाब किताब तो नहीं बना रही। बस मुझे अब क्या करना है, मुझे बस बाबा की याद में रहकर ही कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर रही हूं, और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ बाबा मुरलियों में ही बता देता है। हर चीज का आंसर मुरली में है, किसी इंसान से पूछने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने आज मुरली में कहा, उसको धारण करते जाओ। फिर बाबा ने आज गीत चलाया, बचपन के दिन भुला न देना। कौन से बचपन के दिन? जब शुरू शुरू में जब बाबा मिला था, और क्या नशा था, वो नशा मेरे को अभी भी है। कितना बाबा को याद करते थे, कितना बाबा की याद में आंखों में आंसू आते थे। रोते नहीं थे, लेकिन प्यार के आंसू आते थे। बस बाबा मुझे देख रहा है और मैं बाबा को देख रहा हूं, और बाबा मुझे बस निहार रहा है, दृष्टि दे रहा है बाबा। कितना आनंद आता था। तो मुझे बचपन के वो पुराने दिन भूलने नहीं है। बस शुरू शुरू में जो बाबा मिला था, और कितनी प्यार से बाबा की याद करते थे हम, कितना प्यार से याद करते थे। ऐसे सदा बाबा को प्यार से याद करना है, बाबा के प्यार में, लव में लीन हो जाना है। फिर बाबा ने कहा जब दुख होता है ना, तब उस समय लौकिक बाप को याद नहीं करते, तब भी कौन याद आता है? बेहद का बाप याद आता है। तो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करें तो दुख का है कोई। तो बाबा को, भगवान को दुख में याद करते हैं। बाबा ने कहा सन्यासी होंगे ना, जो सन्यासी और उनको दुख है, तो वो क्या करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वे हैं ही ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने कहा, बाबा तो बार बार कई बार कहते हैं ना, वो बाप को याद नहीं करते हैं, वो किसको याद करते हैं? शिवोहम कहते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा हूं। अभी तक उनको यही नहीं है कि वो ये क्या कहते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, और परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर ब्रह्म अथवा तत्व का रहने का स्थान है, क्योंकि जो ब्रह्म है वो रहने का स्थान है, वो ईश्वर नहीं है। भगवान को जानते ही नहीं है। जब जानेंगे नहीं तो उसको पहचानेंगे नहीं, तो याद कैसे करेंगे? फिर बाबा ने कहा कि जो शास्त्रों में ज्ञान है ना, वो मेरा ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा वो मेरा ज्ञान ना होने के कारण ना, तुम जब किसको समझाते हो तो कहते हैं ये तो नई बात है। अब शास्त्रों वाली बात तो हम समझाते नहीं, हम बाबा का ज्ञान समझाते हैं। जब बाबा की बातें उनको बताते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो नई चीज है। तो कई आत्माएं तो बड़े प्यार से सुनती हैं। जो कौन सुनेंगी? जो कल्प पहले वाली आत्मा होंगी, जो ब्राह्मण बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी सुनेंगे, और जो नई बनने वाली वो फिर ऊपर ऊपर से निकाल के चली जाएंगी। तो बाबा कई बार कहता है ना, क्या देख के? कि ज्ञान भी देना ना तो पात्र देख के देना है, कि अगर कोई अच्छे प्यार से सुनता तो उसको सुनाओ, बाकी जगह टाइम वेस्ट मत करो, बाबा कहते हैं। फिर बाबा आप आज बता रहे हैं कि
लक्ष्मी नारायण को सतयुग का पहला पहला जो महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु कैसे वो बने, परंतु वो सतयुग की आयु नहीं जानते हैं, वो कि सतयुग में कितनी आयु होती है, कि 150 वर्ष आयु होती है। भावने को नहीं, भावने का तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। यह तो सब समझते हैं ना, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहें, ये तो सब जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रची। भावने का ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। तो अब हमें ये बातें भी दूसरों को बतानी है। उन्हों को ये नई नई बातें समझ में नहीं आती हैं, जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं ना, तब समझते हैं कि हम कितना घोर अंधेरे में थे। जो आत्माएं सुनते सुनते पक्की हो जाती हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम कैसे थे, हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, मुझे भगवान मिला है तो मुझे कितना ज्ञान मिल गया। कई आत्माएं जो बाबा की बन गई हैं अभी तक कहती हैं कि बाबा हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, कितना पुकारा, चलो अब भी आप मिल गए, मेरी पुकार सुन ली। बाबा ने कहा फिर उनसे पूछो कि जो तुम परमपिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा संबंध क्या है। जयंती तो मनाते हो पर संबंध क्या है। वो जो आए वो क्या करके गए। बाबा ने कहा कुछ भी बता नहीं सकते, बस श्री कृष्ण के लिए क्या कह देते हैं, मक्खन चुराया, यह किया, ज्ञान दिया, कितना घोटाला है। बाबा ने कहा दाता तो एक कौन है, ईश्वर। कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे ना, वह तो मूंझे हुए हैं। ये सब ड्रामा में नोंद है। बाबा ने कहा बाप कितना अच्छी रीति समझाते, शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को कितना अच्छी तरह समझाते हैं। बाबा ने कहा नेट शेल में थोड़ी बातें भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठती, अगर थोड़ी सी बात भी बुद्धि में बैठ जाए ना तो भी थोड़े से समझदार हो जाए। बाबा ने कहा अगर एक एक के 84 जन्मों का मैं अगर वृत्तांत बैठ निकाले ना तो पता नहीं कितना हो जाए। बाबा क्या कहते हैं, इन सब बातों को छोड़ो, अब फालतू की बातों को छोड़ो। बाबा ने कह दिया कि अगर एक एक आदमी का मैं, एक एक आत्मा का मैं 84 जन्मों का वृत्तांत निकालूंगा तो कितने देर बैठेंगे। बाबा ने लास्ट में फिर क्या बोला कि बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़, बस माँ में कम याद करो, बस अब बाबा को याद करो, फालतू की बातों में बुद्धि मत जाओ। पर थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता तो मनुष्यों का संशय मिट जाता है। बाकी बात तो थोड़ी है, मुझे याद करो, बस एक ही मंत्र दे दिया। बाबा ने कहा जैसे मंत्र देते ना ईश्वर को याद करो, बस यहां भी ये बाबा ने मंत्र दे दिया कि बस मन मना भाव मध्याजीत भाव मुझे याद करो। बस उसी से क्या होगा, तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे, सुकर्म करने लगेंगे तो और क्या होगा, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे जो तुमने इतने 63 जन्म तक पाप किए। तो बाबा ने कहा और कोई उपाय नहीं, बस बाबा को ही याद करने से तुम्हारे क्या विकर्मों का बोझा खत्म होगा। फिर बाबा आज माताओं के लिए कहा कि माताओं को तो ना नौकरी की कोई फुर्ना ही नहीं है, वो तो बाबा को याद कर सकते हैं। पुरुषों को जो है ना धंधे धोरी की रहती है ज़्यादातर, हैं साहूकार लोग तो कितना चिंता करते हैं। उन्होंने कहा दुनिया में रिश्वतखोर भी बहुत है, तो तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं है। बाबा के बच्चों को कोई रिश्वत लेने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ तो व्यापारियों का काम है, रिश्वत लेना क्या है, व्यापारियों का काम है। बाबा ने कहा तुम इनसे छूटे हुए हो, जो बाबा के बच्चे हैं वो कहते हैं इनसे छूटे हैं, फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ ना कुछ क्या होता है, लोभ लालच रहती है। बाबा ने कहा तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। अब मैं अपने आप को चेक करूं कि मेरे में कोई लोभ तो नहीं है। आज बाबा ने लोभ के लिए बार बार कहा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे किसी से मांगना नहीं है, तुम दाता के बच्चे हो, तुमको देना ही है, मांगना नहीं है। अब मैं आत्मा बार बार चेक करूं कि मुझे मैं कोई मांगता तो नहीं हूं, किसी से कुछ नहीं मांगना, बस एक बाबा की याद में रहना और सबको देते जाना है, बाबा का ज्ञान देते जाएं। बाबा का ज्ञान ऐसा है जितना हम ज्ञान बांटेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। बाबा तो बार बार कहते हैं शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। कब, अगर जब हम किसी से कोई चीज लेंगे तो वो आत्मा याद पड़ेगी, और शिव बाबा द्वारा लेंगे तो फिर शिव बाबा याद पड़ेगा। मैंने कहा कई बच्चे कहते हैं हमने तो शिव बाबा को देखा ही नहीं। बाबा ने कहा अरे तुमने अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। बाबा कहते हैं जब तक तुम अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, तुमने अपने आप को नहीं देखा तो शिव बाबा कैसे देखेंगे। बाबा ने कहा जो ये आत्मा भ्रकुटी पर बैठी है ना, चमकता हुआ सितारा, इसको इन आंखों से नहीं देखा जाता, अनुभव किया जाता है। जितना हम अनुभव करेंगे, अगर
बाबा ने कहा शिव बाबा को साक्षात्कार हो भी गया तो भी क्या मिलने वाला है। जितना हम कोई एक सीन होता है ना और उसको अनुभव करते हैं, तो अनुभव में जब हम खो जाते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है कि मेरे साथ ये चीज घटी थी। उस घटना को जब हम, अच्छी घटना को जब हम अनुभव करते हैं तो हमें आनंद ज्यादा आता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जो है ना, अगर शिव बाबा का साक्षात्कार हो भी गया तो क्या होगा, आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। बाबा ने कहा अगर अच्छा कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या, परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ तो फायदा क्या। बाबा ने कहा फिर भी तुमको तो पढ़ना है, एक पढ़ाई से ही तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। जितना शिव बाबा की याद में, शिव बाबा की जो धारणाएं हैं उसको हम अपने अंदर धारण करेंगे, जितना हम शिव बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उतना हम ऊंच पद पाएंगे। उसी का फायदा। बाबा ने कहा ब्रह्म को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा को तो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा को भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा को भी किससे ज्ञान मिला, ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने ही ज्ञान दिया। फिर आज बाबा ने कहा ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, और परंतु शास्त्रों में उसकी कितनी लंबी आयु दिखा दी है। बाबा ने कहा जो ड्रामा कब बनता है, पहले भी नहीं कहना कि ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, नहीं, ड्रामा बाद में बनता है। तो बाबा कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। अब भगवान से क्या क्या मांगते हैं, फिर यहाँ आज बाबा ने फिर कहा क्या क्या मांगते हैं, क्या संतान दो। बाबा कहते हैं तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाते हैं ये सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा डिससर्विस नहीं करनी, खिटफिट नहीं करनी। बाकी बाबा ने कहा 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से, कितनों को ज्ञान सुनाते हैं लेकिन निकलते कितने, बहुत कम। और फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो सेंटर पर आते हैं फिर काला मुंह कर लेते हैं, जैसे बंदर बुद्धि वायुमंडल भी खराब कर देते, और फिर कितने 6-6 साल 5-5 साल चलते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनके रजिस्टर से ही मालूम पड़ जाता है कि ये कितना, कहते हैं ना एक कहावत बनी हुई है, कपूत के पाम पालने में नजर आ जाते हैं और सपूत के पाम भी, ऐसी कुछ बनी हुई है कहावत। तो बाबा ने कहा अब जो है ना पत्थर बुद्धि बन गए हैं, तुमको भी पत्थर बुद्धि जो है ना बन पड़े हो, पारस बनना नहीं सकेंगे। कौन से, जो ऐसे बच्चे होंगे जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे और फिर क्या करेंगे, काला मुंह कर बैठेंगे, फिर इंद्रप्रस्थ की सभा में क्या होगा, बाबा ने कहा पत्थर बन जाएंगे। बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सब कुछ बाबा ने क्लियर कर दिया। फिर बाबा अंत में कहते हैं कि ड्रामा में नोंद है, राजधानी में तो नंबरवार चाहिए ना, नौकर भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए, सब चाहिए। तो अब मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं आत्मा क्या कर रही हूं, क्या पुरुषार्थ कर रही हूं। संगम पर जो थोड़ा सा समय बचा है, मुझे एक एक सेकंड बाबा की याद में रहकर, बाबा की पढ़ाई पढ़कर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। बाबा ने आज फिर कहा कि किसी देहधारी से नहीं कोई कनेक्शन रखना, भाई लेन देन का कनेक्शन किससे रखना है, एक बाबा से रखना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी बन। अब जो समय आएगा चारों तरफ हलचल तो होगी, लेकिन हम अव्यक्त स्थिति और अशरीरी बनने का कब इस पे विजय प्राप्त करेंगे, जो हम बहुत समय से, लंबे समय से इस चीज का अभ्यास कर रहे होंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं। ये मैंने कितने समय से ये अभ्यास किया, मैं कितनी देर परम धाम में टिक सकती हूँ आत्मा, मैं हर कार्य करते हुए मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कर रही हूँ। कितनी प्रैक्टिस करी है, ब्रह्मा बाबा की तरह मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है कि मैं आत्मा हूँ, सबको आत्मा देखा है। जब सबको आत्मा देखेंगे, मैं खुद आत्मा हूं, और फिर फरिश्ता रूप में अपने आप को देखेंगे, तो इन चीजों से जो है ना हम विजय प्राप्त कर सकेंगे कि जो अंत में कितनी क्या क्या हलचल होगी, व्यक्तियों की हलचल कितने। बाबा ने कई बार क्लास में सुनते हैं ना, दादियां कहती हैं कि बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा जब कितनी लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो वो हम सीन देख सकेंगे, तो वो कब देखेंगे, जब अभी से हमारी प्रैक्टिस होगी कि मैं आत्मा हूं और मैं फरिश्ता रूप में हूं। बाबा ने कहा व्यक्तियों की हलचल, प्रकृति की हलचल आपने कितनी होंगी, वायुमंडल कितना चिल्लाने वाला होगा। तो ऐसे समय में हम अव्यक्त फरिश्ता से निराकारी अशरीरी आत्माओं, यह अभ्यास ही हमें विजय बनाएगी।
और ये कोई अभ्यास एक दिन दो दिन का नहीं है, लंबे समय का अभ्यास है ये। तो मैं इस अभ्यास को कितना करती हूँ रोज, कि मैं सबको आत्मा देखूं, खुद को फरिश्ता बन के मैं सूक्ष्म वतन में कितनी देर टिकती हूँ, कितनी देर बाबा से बातें करती हूँ, फरिश्ता बनकर सारे विश्व को साकाश देती हूँ। तो जितना हम अभी अभ्यास करेंगे तो अंत में हम बिल्कुल हलचल में नहीं आएंगे। बाबा ने कहा ये बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन, जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, जब इच्छा हो तो इस देह में आए और जो बात करनी है थोड़ी बात करें, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहें तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास क्या करेगा, सिमरनी अर्थात विजय माला में ले आएगा। फिर हमारी माला कौन जपेगा, जब हम माला के दाने बनेंगे तो माला को कौन समरता है, भक्त लोग। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये अब किन आत्माओं के लिए है जो कहते हैं पुरुषार्थ नहीं हो रहा, पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कहाँ कमी है। तो आज बाबा ने उस कमी को भी बता दिया कि अपने अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट कर लो। अब मैं आत्मा देखूं कि मेरा जो अलबेलेपन का स्क्रू लूज है उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दूं, तो मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, और जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उतना ही मैं ऊंच पद पाऊंगी। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। सवेरे उठते ही कोई याद ना आए, उठते ही बस बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूं जो उठते ही मेरे सामने भगवान आके बैठ गए और मुझे दृष्टि दे रहे हैं, भगवान मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरे से कोई ज्यादा भाग्यशाली है। बाबा ने कहा अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा ना, कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा ही नहीं सकता। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा सबके प्रति आत्मिक प्यार हो। जब मैं बाबा से भी प्यार मिलेगा मुझे, मैं कितना बाबा के साथ प्यार करता हूं, तो मेरा कहीं भी इधर उधर कहीं और बुद्धि भटकेगी नहीं। ओम शांति। अब हम सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे और कोई भी हमारे को लालच ना हो। अब हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और हम फरिश्ते बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गई हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।